સુરતમાં ભગવાન મહાવીર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા આજે માતૃ પિતૃ વંદના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓમાં નૈતિક મૂલ્યો અને સંસ્કારોનું સિંચન કરવાનો હતો। આ કાર્યક્રમની શરૂઆત જીવન વિજ્ઞાનના સેશનથી કરવામાં આવી હતી, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ તેમની સાહજિક ક્ષમતાઓ દર્શાવી હતી। પોતાના બાળકને આંખે પાટા બાંધી વસ્તુ ઓળખીને બોલતા જોઈ વાલીઓ આશ્ચર્ય પામ્યા હતા। ભગવાન મહાવીર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ વિદ્યાર્થીની કાળજી લઈ સાચા અર્થમાં સર્વગ્રાહી શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓની શારીરિક, ભાવનાત્મક, શૈક્ષણિક અને બૌદ્ધિક વિશેષતાઓમાં વધારો થાય છે। આ કાર્યક્રમની વિશેષતા એ હતી કે ડૉક્ટર હર્ષિતા જૈનની આગેવાની હેઠળ હેપી પેરેન્ટિંગ સેશન લેવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે જીવનમાં માતા પિતાની મહત્વની ભૂમિકાના વિષય ઉપર ભાર મૂક્યો હતો। તેમના દ્વારા જણાવાયેલ સૂચનો ખરેખર આજના યુગ વાલી માટે ખૂબ જ લાભદાયી હતા। હૃદયસ્પર્શી ક્ષણ ત્યારે આવી જ્યારે વિદ્યાર્થીઓએ તેમના માતા પિતાની આરતી કરી અને પૂજન કર્યું હતું। ખરેખર આ એક અદ્ભુત કાર્યક્રમ હતો। मेरा नाम ममता गंग और मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं भगवान महावीर इंटरनेशनल स्कूल में। दोनों अच्छा ही इम्प्रूव कर रहे हैं बच्चे, और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और बच्चों दिखाया गया कि भाई माता पिता को कैसे एकदम रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें भी बच्चों के साथ कैसा करना चाहिए। थोड़े बहुत हो जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत कुछ पता चला, और स्कूल में सब चीज़ें कोऑपरेटिव है। स्कूल में बच्चों के साथ टीचर्स बहुत अच्छे से सब चीज़ समझा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है। मैम, आपके 2 बच्चे हैं, किस तरह से वो कितने सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं और उनका ग्रोथ कैसा है? एक 4th में है और एक 1st में है, और दोनों अच्छा ही कर रहे हैं। सीनियर केजी से पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे मेरे। इतने सालों से पढ़ रहे हैं, आपको किस तरह से स्कूल यहाँ कैसी दिख रही है और यहाँ के जो प्रोग्राम्स है, यहाँ की एक्टिविटीज़ है, वो किस प्रकार की है? नहीं, अच्छी है सारे प्रोग्राम्स, और बहुत अच्छे से वेल किया जाता है, और बहुत कुछ सीखने बच्चों को भी मिलता है, और पेरेंट्स भी आते हैं तो बहुत पेरेंट्स को भी अप्रिसिएट करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगी कि बहुत कुछ स्कूल बहुत अच्छा है, और आप लोग अगर आते हैं तो बहुत एक्टिविटीज़ और बहुत चीज़ें हैं, और पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और ज़्यादा, और सर मैम का भी बहुत इसके लिए बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिता जैन, ट्रस्टी ऑफ भगवान महावीर एजुकेशन फाउंडेशन, और आज भगवान महावीर इंटरनेशनल स्कूल में आज मातृ पितृ पूजन दिवस रखा गया है। बच्चों को एजुकेशन के साथ उनमें वैल्यूज़ का डेवलपमेंट हो, यह हमारा निरंतर प्रयास रहता है, और इसीलिए आज हमने बच्चों के लिए सभी माता पिता को यहाँ पर बुलाया, और आपने देखा कि किस तरह से बच्चे आरती उतार करके उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले रहे थे। और ये वैल्यूज़ जहाँ बच्चों में डालते हैं तो वो थ्रू आउट द लाइफ बच्चों के साथ चलती है, क्योंकि शिक्षा तो सब जगह मिल जाती है, एजुकेशन डिग्रीज़ हर जगह होती है, लेकिन उस एजुकेशन के साथ वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान महावीर इंटरनेशनल स्कूल का भरसक प्रयास यह रहता है कि बच्चों में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसके लिए हम फैमिली वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देते हैं, और उसी का आज एक ये प्रयास था कि बच्चों में हम वैल्यूज़ को डेवलप कर पाएँ, इसीलिए आज ये पूजन रखा गया, और पेरेंट्स के साथ काफ़ी सारी हमने बातें भी की। कितने पेरेंट्सों ने और बच्चों ने ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया? जैसे आपने देखा कि ऑडिटोरियम पूरा फुल था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लगभग 500 लोग ऑडिटोरियम में थे। तो 500 लोग यहाँ पर आए, और हम सब उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में से पेरेंट्स टाइम निकाल करके अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए, कि बच्चों में हमें, क्योंकि देखिए जब स्कूल कुछ कर रहा है और पेरेंट्स भी उसमें साथ देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ तो होनी ही होनी है। तो पेरेंट्स ने भी साथ दिया, स्कूल ने भी काम किया, तभी बच्चा आगे डेवलप कर पाता है। पेरेंटिंग सेमिनार में आपने कौन सी बात पे सबसे ज़्यादा बात रखी है? देखिए, पेरेंटिंग जो होता है ना, पेरेंटिंग लाइक सोने की खदान से सोना निकालना, बहुत सारी मिट्टी को साफ़ करना होता है। तो आज हमने ज़्यादा तो नहीं, 15-20 मिनट हमने इस चर्चा की, बातें की। तो उसमें एक था, देखिए बच्चा जो होता है पेरेंट्स के लिए सबसे खास होता है, उससे ज़्यादा तो उसके लिए कोई मायने रखता ही नहीं है। हम इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी में पैसा कमाने में बच्चों के लिए इतना आगे निकल जाते हैं कि हमारा बच्चा
पीछे रह जाता है। फिजिकल नीड्स को पूरा करते करते हम इमोशनली कनेक्शन को खो देते हैं। आज हमने इसी पर चर्चा करी कि बच्चों की जो साइकोलॉजिकली नीड होती है वो भी मायने रखती है। उसको प्रायोरिटी देना, अपने बच्चे को प्रायोरिटी देना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब बच्चा आपके पास आ रहा है तो हम सब काम छोड़ करके उसकी बात को ध्यान से सुने, तो फिर देखिए आगे चल कर के बच्चा भी आपकी सारी बातों को सुनेगा। और एक हमने चर्चा की कंपैरिजन की। जाने अनजाने हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत सक्सेसफुल बने, हैप्पी बने, और उसके लिए हम बच्चों का कंपैरिजन कर देते हैं कि देख वो बच्चा, वो देख तेरी मासी का लड़का कितना ऊपर जा रहा है, कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, और तू। ऐसा जनरली होता है। तो अब यहाँ पर इस तरह से ये हमने कहा, बताया बच्चों से, उन पेरेंट्स से बात करी, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी हद तक समझा कि हाँ वाकई में कंपैरिजन जो है बच्चों को डाउन करता है, वो ऊपर नहीं उठाता बल्कि डाउन करता है। एप्रिसिएशन, पावर ऑफ हग, फिजिकल टच, ये मेडिसिन से ज़्यादा काम करते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स पर हमने छोटे छोटे टॉपिक्स पर पेरेंट्स से बात की ताकि उनकी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत बनाया